नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। अगर आप राजस्थान कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आपका किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी में कितनी सीट्स है, टीएसपी एरिया हो चाहे नॉन टीएसपी एरिया हो, वो सब आज हम बात इसमें करने वाले हैं। और आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कि ऐसा कौन सा स्कोर है जिसको हम अचीव करें कि हम एक सीट हमारी फिक्स हो, तो उसी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, टीएसपी से हो, किसी भी कैटेगरी से और किसी भी एरिया से, मतलब टीएसपी या नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो, ये वीडियो आपके लिए है, तो आप बने रहिएगा। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टीएसपी एरिया की। ठीक है, जो टीएसपी एरिया है उसकी बात करते हैं कि वहाँ कितनी पोस्ट है और उसका जो सेफ स्कोर है वो कितना रहने वाला है। देखो, इस बात को करने से पहले एक चीज़ आप जरूर देखिएगा कि आपके ये जो इस पोस्ट के लिए राजस्थान में वैकेंसी फर्स्ट टाइम आई है, और फर्स्ट टाइम जब वैकेंसी आई है तो अभी से ये 10K प्लस वैकेंसी है, मतलब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जब फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है तो कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। तो सेफ स्कोर उसी तरीके से हम लेके आए, मैं जितना बता रहा हूँ ना वो बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ उसी से कम जाएगी। तो आप सेफ स्कोर इतना टारगेट लेके चल सकते हैं। तो देखिएगा टीएसपी एरिया, ठीक है, टीएसपी एरिया जो है आपका, वहाँ टोटल जनरल की जो पोस्ट है वो कितनी है, 453। यहाँ महिला की 91 पोस्ट है, विधवा की 34, परित्यक्ता की 6, और शेष कितनी बची हुई जो कितनी है, 322 पोस्ट है। मतलब 322 के अंदर मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए, सब आ गए, आपके एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स वाले सब आ गए। तो इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, 100 से 105। और ये कितने में से है, 200 से बता रहा हूँ। अब आप कहोगे कि सर 100 से 105, तो जाहिर सी बात है टीएसपी एरिया है तो कट ऑफ कम ही जानी है। और यहाँ जो महिला है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, 85 to 90। और विधवा और परित्यक्ता की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। आप मान के चलिए, अगर आप पेपर दे रहे हैं, थोड़ी बहुत भी तैयारी है, तो आप यहाँ से एक पोस्ट लेके चले जाएंगे। अब आगे बात करते हैं हम 80 की। ठीक है, टीएसपी एरिया में 80 कैटेगरी की बात करते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है, 40 है, जिसमें 8 महिला की है और 2 विधवा की है। और शेष जो बची हुई है वो 30 है। अब शेष में आपके क्या आ जाता है, मेल आ जाता है, एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स महिलाएं सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो महिला की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, 80 to 90। और इसी तरीके से शेष जो बची हुई है इसकी 80 की, वो कितनी जा सकती है, 80 जनरल की 95 to 100 आपके कट ऑफ जा सकती है। अब बात करते हैं हम एसटी की। ठीक है, तो टीएसपी एरिया में, ये सब टीएसपी की बात कर रहे हैं। टीएसपी में 3 कैटेगरी होती है आपकी, जनरल, एससी और एसटी। तो एसटी की देखो 395 सीटें हैं, जहाँ आपके महिला की 80, विधवा की 30, परित्यक्ता की 5, और शेष कितनी बची है, 280 सीटें हैं आपके। शेष मतलब जिसमें मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ कितनी इसकी इसकी कट ऑफ आपकी जा सकती है 95 to 100। और यहाँ आपके महिला की कट ऑफ कितनी जा सकती है, 80 to 90। और विधवा और प्रतियोगिता की कम ही जाएगी, इसलिए मैं कोई अंदाजा यहाँ आपको बता भी नहीं रहा। इतना आप टारगेट लेके चलिएगा अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब बात आ जाती है अपने नॉन टीएसपी एरिया की। ठीक है, नॉन टीएसपी एरिया की बात करते हैं, जो अपन मैक्सिमम बच्चे जो इसी से फॉर्म भरते हैं, और 8800 की समथिंग यहाँ वैकेंसी है बेसिक। और ये बात कर रहे हैं हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, मैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात यहाँ नहीं कर रहा, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा एसटी की कितनी पोस्टें हैं, टोटल 1059 पोस्टें हैं। अब 1059 पोस्टें कैसे कैसे हैं, 222 तो आपकी महिला की है, 76 आपकी विधवा की है, 10 परित्यक्ता की, और 751 आपकी इसकी है। शेष जो बची हुई इसके अंदर मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स सब कुछ आता है इसके अंदर से, इसके अंदर। तो ठीक है, तो एसटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी, 115 से 120 जा सकती है। और यहाँ महिला की कट ऑफ आपके 110 से 115 जा सकती है। और बाकी विधवा और परित्यक्ता में एक आप इतना इतना मोटा अंदाजा लेके चलिएगा, कट ऑफ इसी से कम ही जाएगी। अब बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की। ठीक है, तो एससी जो कैटेगरी है आपकी शेड्यूल कास्ट, उसकी कितनी जा सकती है, कुल पद टोटल कितने हैं, 1408। यहाँ आपके शेष वाले 1000 हैं। महिला की 291 पोस्टें हैं, विधवा की 105, परित्यक्ता की 12। और कट ऑफ आपके सामने है कितनी, 115 से 120 आपके एससी की कट ऑफ जा सकती है। और इसी में महिला की कट ऑफ 110 से 115, मतलब इतना सेफ स्कोर आपको लेके चलना ही होगा। अब बात करते हैं एमबीसी। तो एमबीसी में टोटल कितनी पोस्टें हैं आपके, एमबीसी में जो टोटल पोस्टें हैं आपकी कितनी, 436 है, जिसमें से 93 महिला की, 23 विधवा की, परित्यक्ता की कोई सीट नहीं है। और शेष कितनी है आपकी, 320 सीटें हैं। इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है एमबीसी की, 120 से 125। और आपकी इसकी महिला की कट ऑफ जा सकती है 115 से 120। अब बात करते हैं ओबीसी। ठीक है, ओबीसी की टोटल पोस्ट कितनी, 1857। ये हम बात करें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं हम, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात नहीं कर रहे, तो ये नोट करिएगा आप। ठीक है, शेष कितनी, देखो 1857 टोटल पोस्ट है ओबीसी की आपके। 1857 में क्या है आपकी, 378 तो आपकी किसकी है, महिला की,
विधवा की 147, 18 प्रतियोगिता की, और शेष कितनी है 1314। और ओबीसी की कट ऑफ जो है आपको 125 से 130 आपको टारगेट लेके चलना है। कट ऑफ इसी से कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। अब देखो क्यों जाएगी उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, बने रहेगा अंत तक। अब ईडब्ल्यूएस की देखो, ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट हैं टोटल। ईडब्ल्यूएस की आपकी जो टोटल पोस्टें हैं वो कितनी हैं 886, 886 पोस्टें हैं, जिसमें से 186 महिला की, 66 विधवा की, 2 परित्यक्ता और 632 आपकी क्या शेष रिमेनिंग आ जाती है। इसकी कट ऑफ भी लगभग वही जो ओबीसी के बराबर बताइए वो उतनी ही जाएगी, इससे कम ज़्यादा नहीं होने वाली। मतलब कट ऑफ तो इससे कम ही जाएगी, सेफ स्कोर आपको इतना लेके चलना है। ये टारगेट मैं जो बता रहा हूँ, ये टारगेट इतना आप लेके चलिए। अब आगे बात करते हैं हम जनरल की। जनरल में टोटल कितनी पोस्टें हैं 3296, जहाँ महिला की 665 पोस्टें हैं, विधवा की 258, प्रतियोगिता की 51, और शेष जो बची हुई जिसमें मेल फीमेल स्पोर्ट्स एक्स सर्विसमैन सब कुछ आते हैं तो उनकी 2322 पोस्ट हैं। जो मतलब अगर जनरल कैंडिडेट को अप्लाई कर रहा है मेल तो वो 2322 सीटों के लिए एप्लीकेबल है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ तो 130 135 से कम ही जाएगी, लेकिन जो सेफ टारगेट आपको लेके चलना चाहिए 130 से 135। अब बात आती है कि आप कहोगे कि सर क्या 130 लाना इनफ है, तो अब आप खुद सोचिए, पेपर 1 के अंदर 65 प्लस पेपर 2 के अंदर 65 लाना क्या हलवा है क्या, बिल्कुल नहीं है। और पोस्टें कितनी है 10,000, और आपके क्या हो रहा है पेपर हो रहा है फर्स्ट टाइम। तो जाहिर सी बात है जब कोई पोस्ट है जिसका पेपर ही फर्स्ट टाइम होने वाला है, जिसका किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ अंदाज़ा नहीं है जिसके बारे में, तो आप मान के चलिएगा इतना अगर आप टारगेट लेके चलोगे, इतना आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है, ये जो जितना भी बताया मैंने आपको, ये आपको एक टारगेट सेट करके चलना है और कोशिश करिएगा इतने नंबर ला सको। अगर इससे 5-10 नंबर कम भी आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप एक ना एक जॉब, या आप अपनी एक जॉब यहाँ से आप सिक्योर करके लेके ही निकलोगे। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जनरल की कट ऑफ 130 से 135, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नॉन टीएसपी एरिया में 125 से 130, ये जनरल वाली कट बता रहा हूँ। ओबीसी की कितनी 125 से 130, एमबीसी की कर रखा है तो 120 से 125 आपका टारगेट होना चाहिए। एससी में 115 से 120 आपका टारगेट होना चाहिए। एसटी है तो आपके 115 से 120 आपका टारगेट होकर होना चाहिए। और टीएसपी एरिया में आ जाते हैं तो एसटी के अंदर 95 to 100 आपके टारगेट होगा तो चल जाएगा। एससी में भी 95 to 100 आपका टारगेट चल जाएगा। और जनरल में भी 100 to 100 से 105 आपका, अगर जनरल की जनरल वाले में टीएसपी एरिया से बिलोंग करते तो आपका आराम से यहाँ सिलेक्शन होगा। तो प्रिपरेशन करते रहिए, कोई भी एक पेपर उठाइए, पेपर 1 और पेपर 2। अब देखियो 40-40% मार्क्स लाना दोनों में कंपलसरी है। ठीक है, 40-40% मार्क्स दोनों में लाना कंपलसरी है। तो कोशिश करिएगा कि दोनों को बराबर तवज्जो दी जाए। और जो एरिया आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपका राजस्थान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो पेपर 1 पर ज़्यादा कंसंट्रेट करिएगा। और अगर कंप्यूटर अच्छा है तो आप पेपर 2 पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिएगा। वैसे मेरे हिसाब से आप कितनी भी तैयारी कर लो, कंप्यूटर वाला जो पेपर है उसमें आप ज़्यादा नंबर नहीं ला पाओगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। वह आप कोशिश करना कैसे करके, अगर आपका कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग नहीं तो 40% आ जाए तो बहुत है। और अगर आपका कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है ना तो 65 to 70 तक इससे पहुंचने की कोशिश करना, ये आपका आराम से सिलेक्शन यहाँ से दिलवा के ले जाएगा। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और, ये जो वीडियो जो बनाया मैंने ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए था। अगर आप ऐसा ही सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका भी मैं लेके आ जाऊंगा। यहाँ कम से कम आपको इतना तो पता चला ही होगा कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। एक्चुअली में नोटिफिकेशन देख के कुछ समझ में नहीं आता, वो इतनी लंबी चौड़ी टेबल देख के, तो मैंने आपको एक सिंप्लीफिकेशन में समझाने की कोशिश करी है। तो होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।